गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुने विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी कथा को बड़े श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनेंगे। जो भी भक्त नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बुलवा के बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थयात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वह हमारे स्वद एवं भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असा घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को चिट दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरी के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार
पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में भी हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके पास वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों की रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हो जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अपने अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्रता शुभलंबिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नचित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका का करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुख से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहां से कहां चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और बेहरातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। माँ बाबू, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया
संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरू के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहां से कहां चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं, तब भगवान के परम भक्ति ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप से रस्सी में बंधकर ईश्वर का ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना विछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतना रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहावस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आ रहे हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतिज्ञा करते रहो। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांति चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश से घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को वार से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गारपत्य आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरू के साथ स्वर्ग को चले गए।
धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कल काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत आरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाएं और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह स्यारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्वैसा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेंडुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने करुण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को शूना कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती है। शरीर को छेदने वाली व धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दोहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सोनक जी, राजा युधिष्ठिर
इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अपने इतने आतुर हो रहे हैं, अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्हें सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज, दर्शा, आर, सात्वत, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो है। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई समेत मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। अधिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना। वृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, चाणुदेश, जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कहीं हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अविष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण मंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया। अथवा उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा उनकी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा मगन करने योग्य स्त्री के साथ गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो ना हो। अपने परम प्रीतम हृदय परम स्वाद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा का हम ये विश्राम करते हैं।
कल की कथा में हम आपको कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से दानना, इस कथा का वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव से सुने। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।